बिल्कुल हम लोग खुश थे और हम लोग को लगा था कि सरकार जनवरी में ही सप्ताह परीक्षा करवा लेगी। नहीं, भूल जाए वाली बात नहीं है, देना तो है ही और कैबिनेट से पास हो गया तो मिलेगा ही। जून से पहले नहीं हो पाएगी, तब तक इंतजार करना पड़ेगा शिक्षकों को और इंतजार की घड़ी बहुत मुश्किल है, कठिन है। अभी भी सस्पेंड है, 7 महीने से वेतन बंद है, निलंबित है, सब तरह की कार्रवाई भी झेल रहे हैं। विशिष्ट कहलाने का हमें कोई शौक नहीं है, एक्सक्लूसिव हमें नहीं कहलाना, राजकर्मी चाहिए। विद्यालय अध्यापक का जो पदनाम है वही पदनाम चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे। हमारे साथ अमित विक्रम मौजूद हैं, टीटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। बहुत बम थे जब कैबिनेट में डिसीजन लिया गया कि राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, लेकिन अब सब चीज ठंडा पड़ गया है। कोई नाम नहीं ले रहा है, ना आप बोल रहे हैं, न सरकार के लोग बोल रहे हैं, ना विभाग बोल रहे हैं, कुछ कोई नहीं बोल रहा है। क्या राजकर्मी नहीं मिलेगा? देखिए, राजकर्मी तो मिलना तय हो चुका है, कैबिनेट से पास भी हो गया है, लेकिन अभी इसमें विलंब होगा। जो सक्षमता परीक्षा आयोजित करने की बात है वो जून से पहले नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप जून से पहले नहीं हो पाएगी। जून से पहले नहीं। आप बम थे, आप बहुत खुश थे, गांधी मैदान में खुशी से झूम रहे थे। बिल्कुल हम लोग खुश थे और हम लोग को लगा था कि सरकार जनवरी में ही सप्ताह परीक्षा करवा लेगी, लेकिन जो विभाग का रुख है उसका पूरा ध्यान अभी बीपीएससी वाली बहाली पर है जी। इस वजह से सक्षमता परीक्षा जनवरी माह में होगी नहीं। फरवरी में फिर बिहार बोर्ड की परीक्षाएं हैं और फरवरी के अंत में ही आचार संहिता लागू हो जाएगी, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के मई तक चुनाव चलता रहेगा और इस वजह से सक्षमता परीक्षा नहीं हो पाएगी, और जब सक्षमता परीक्षा नहीं होगी तो राजकर्मी का दर्जा भी नहीं मिलेगा। इसलिए 6 महीने के लिए अब यह सक्षमता परीक्षा और राजकर्मी दर्जा दोनों चाहिए ठंडे बस्ते में चला गया। मतलब भूल जाए या नहीं, भूल जाए वाली बात नहीं है, देना तो है ही और कैबिनेट से पास हो गया तो मिलेगा ही, लेकिन 6 महीना तक फिलहाल इसमें कोई कार्य प्रगति नहीं होने वाला है। उसके बाद तो फिर अभी आपने जैसा कहा कि बीपीएससी एग्जाम में लोग बिजी हैं, तो उसके बाद तो 3.0 आने वाला है, फिर तो उसमें व्यस्त हो जाएंगे। नहीं, वो तो अगस्त में होगा। उससे पहले हो जाएगा। जून में परीक्षा संभावित है, सक्षमता परीक्षा जून में हो जाएगी और उसी 1 महीने के अंदर रिजल्ट वगैरह भी आ जाएगा, तो TRE 3 से पहले सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, जून से पहले नहीं हो पाएगी, तब तक इंतजार करना पड़ेगा शिक्षकों को और इंतजार की घड़ी बहुत मुश्किल है, कठिन है। 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, तब से हम लोग इंतजार कर रहे हैं और इंतजार अब बढ़ता जा रहा है। ये बताएं कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जो परीक्षा दिए 2.0 में, वो सफल हो गए, क्या वो भी इधर आएंगे या वो उधर ही रहेंगे? नहीं, देखिए, जो भी शिक्षक बीपीएससी परीक्षा पास कर गए हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं और हमने उनको स्पष्ट संदेश दिया है कि एकदम बीपीएससी परीक्षा पास कर गए ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सरकार का भी जो यहाँ रवैया है वो बहुत ही भेदभावपूर्ण है। अभी भी विशिष्ट नाम, हम लोगों को पूरी उम्मीद थी और शुरुआती दौर में ऐसी खबरें भी मिली कि भाई विशिष्ट नाम हट रहा है, लेकिन विशिष्ट नाम नहीं हटा, विशिष्ट नाम अभी तक बरकरार है। तो उसके लिए आगे हम लोग प्रयास करते रहेंगे और हमारी बातचीत भी चल रही है विभाग से, सरकार से, और भविष्य में वो भी हटेगा, लेकिन फिलहाल तो हट नहीं रहा है। इसलिए जो भी हमारे साथी बीपीएससी परीक्षा पास कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे चरण में हमने अपील भी की थी कि नियोजित शिक्षक खुले दिल से भरें, खास करके जो हायर सेक्शन में जाना चाहते हैं वो जरूर भरें। अच्छा, आपके मन में कभी नहीं आया कि आप भी दे देते 1.0 या 2.0, तब इतना भटकना नहीं पड़ता, झेलना नहीं पड़ता? देखिए, हमारे ऊपर 4 लाख नियोजित शिक्षकों का विश्वास है, हम उस विश्वास को नहीं तोड़ सकते हैं। हम अपने निजी 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं और उनका हमारे ऊपर विश्वास है कि मैं ईमानदारी पूर्वक उनकी लड़ाई लड़ूंगा, तो मैं कहीं भी उनके विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता हूँ। उनका ईमान और उनका विश्वास बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। इसीलिए मैंने कोई बीपीएससी परीक्षा फॉर्म नहीं भरा। राजकर्मी बनेंगे, सभी लोग एक साथ बनेंगे। आपको तो नौकरी से हटा दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, क्या अभी नौकरी पर है या अभी भी सस्पेंड है? अभी भी सस्पेंड है, 7 महीने से वेतन बंद है, निलंबित है, सब तरह की कार्रवाई भी झेल रहे हैं, लेकिन मन में इतना विश्वास है कि 4 लाख शिक्षकों का साथ है, भरोसा है और उनके भरोसे के सहारे इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। सब लोग एक साथ राजकर्मी बनेंगे, सभी नियोजित शिक्षक एक साथ राजकर्मी बनेंगे, एक समान भाई के समान एक दूसरे का साथ थामे रखेंगे। भरोसा है ना नीतीश कुमार पे, क्योंकि सरकार में वही है, मुख्यमंत्री वही है। मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है, तभी तो 15 अगस्त के बाद हमने कोई आंदोलन नहीं किया जी। जब से उन्होंने घोषणा कर दी सदन गांधी मैदान के मंच से, तब से हम लोगों ने धैर्य बनाए रखा और धैर्य का परिणाम यह हुआ है कि हमको आंशिक रूप से या कहिए सैद्धांतिक रूप से सफलता मिल गई है। सरकार इस बात को लेकर तैयार हो गई है कि नियोजित शिक्षकों को भी राजकर्मी बनाना है। अब जो संशय की स्थितियां हैं 2-3 मुद्दों को लेकर के, एक वेतन निर्धारण में जो फिटमेंट इंडेक्स की बात हो रही है, उसको हमने कैलकुलेट किया है, तो उसमें यह हम लोगों का मानना है कि 18% वेतन वृद्धि सभी नियोजित शिक्षकों की होनी चाहिए।
बिना वेतन वृद्धि के राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा तो उसमें बहुत वेतन विसंगति उत्पन्न हो जाएगी, सीनियर जूनियर का फर्क मिट जाएगा, सबका वेतन एक समान हो जाएगा। तो वो 18% वेतन वृद्धि फिटमेंट इंडेक्स कैसे लागू होगा उस पर होना चाहिए। अगर हम सीनियर हैं तो सीनियर हैं, आप जूनियर तो बिल्कुल, जो सीनियर हैं उनका वेतन भी ज्यादा होगा, हमसे पहले जो आए थे उनका वेतन हमसे ज्यादा होगा, हमारे बाद जो आए थे हमसे कम होगा। ये तो सार्वभौमिक सिद्धांत है, ये फाइनेंशियल रूल्स का एक कंडीशन है कि आप वेतन विसंगति नहीं कर सकते हैं। और पहले भी जब वेतन विसंगति हुई थी तो ये निर्धारण किया गया था कि वरीय का वेतन ज्यादा होगा, कनीय का वेतन कम होगा। ये सब बात है। नाम को लेकर के थोड़ा मतभेद अभी भी है कि विशिष्ट नाम स्वीकार नहीं है और सरकार नाम आपको वो स्वीकार नहीं है। नहीं, विशिष्ट नाम हमको स्वीकार नहीं, विशिष्ट कहलाने का हमें कोई शौक नहीं है, एक्सक्लूसिव हमें नहीं कहलाना। राजकर्मी चाहिए, विद्यालय अध्यापक का जो पदनाम है वही पदनाम चाहिए। लेकिन वहाँ फिर वो हो जाएगा कि एक विशिष्ट है, एक राजकर्मी है, एक बीपीएससी से है। वो सब चीज नहीं चाहिए ना हमको। स्पेशली देखिए, समझिए, एक विद्यालय एक संवर्ग की हमारी मांग थी, तो उन्होंने, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि विद्यालय अध्यापकों के समान सभी वेतन एवं भत्ते दे होंगे, एनपीएस, ग्रेच्युटी, एसीपी सब मिलेगा। तो अब बात देखिए बहुत छोटी सी है कि आप वेतन भत्ते, एनपीएस, ग्रेच्युटी, एसीपी सब दे रहे हैं, सिर्फ एक नाम, तो नाम को लेकर के थोड़ा सा जो मतभेद है वो सुलझा लिया जाएगा और सरकार भी इस बात को लेकर के बहुत अडिग नहीं रहेगी। हम लोगों ने लगातार 20 सालों से 2003 से नियोजित शिक्षकों की भर्ती शुरू हुई थी और आज 23 में जो 1500 रुपये पे बहाल हुए थे शिक्षक, आज वो 40,000 का वेतन पा रहे हैं। इतना लंबा संघर्ष हमने किया है, तो आगे भी हम संघर्ष करेंगे और जो भी हमारे इश्यूज हैं इस नियमावली को लेकर के उसमें सुधार होगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। सरकार हमारी मांग को सुनती आई है आज तक। अगर आप अभी स्कूल में शिक्षक होते, क्योंकि अभी आप सस्पेंड हैं इसलिए आप सस्पेंडेड शिक्षक हैं, अगर मान लीजिए आप रहते तो के पाठक के जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उसका पालन करते? देखिए, विभागीय नियमों का पालन करने में शिक्षक कभी पीछे नहीं हटे। कहीं कहीं आप उठा करके देख लीजिए, जब बहुत कड़ाई से भी शुरुआती दौर में जांच हुई तो 0.1% शिक्षकों पर ही कार्रवाई हुई थी, 4 लाख में से 400। यानी इसका मतलब है 99.9 शिक्षक अपने कर्तव्य के प्रति सतर्क हैं, जवाबदेही के साथ पूरा काम करते हैं। तो किसी भी विभागीय आदेश को मानने से हमने इनकार नहीं किया है, उसके अनुपालन में कहीं कोई विचलित हम लोग नहीं हुए हैं। बहुत ही तन मन से हमने सभी आदेशों का पालन किया है और आगे भी करेंगे। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को देश में नंबर 1 बनाना हमारा लक्ष्य है। देश में नंबर 1 बनाएंगे हम, बस इंडिया में नहीं, बिहार में नहीं, देश में। जी, पूरे देश में हमारा नंबर 1 होना चाहिए बिहार का। क्योंकि देखिए, यहाँ जो सबसे बड़ी कमी थी बिहार की शिक्षा व्यवस्था में, 2 कमियां थी। पहला था शिक्षकों की कमी, जिसको इन 2 बहालियों के माध्यम से लगभग दूर कर दिया गया है। जी, बीपीएससी टीआरई 2 में हाँ 6 to 8 के जो शिक्षकों की कमी थी वो दूर हो जाएगी। 1 to 5 में पहले ही हो चुकी है, हाई स्कूल की भी बहाली हुई थी, फिर से हो रही है, तो वो कमियां दूर हो जाएंगी। तो हमारे पास जो रिसोर्स की कमी थी, ह्यूमन रिसोर्स की, मैन पावर की, वो दूर हो जाएगी। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के भी दुरुस्त करने के लिए प्रीफैब स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। अभी सभी जिलों में 15 जनवरी तक का डेडलाइन सेट किया गया है कि जहां जहां क्लासरूम की कमी है उसको दूर कर दिया जाए। तो ये 2 सुविधाएं जब शिक्षकों को मिल जाएंगी तो हम लोग स्वतः जो है तन मन लगा करके बिहार की शिक्षा को देश नंबर 1 बनाएंगे। ये 2 समस्याएं थी और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विभाग का, सरकार का, कि जिस वजह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदनाम थी, लोग उंगली उठाते थे यहाँ शिक्षक पढ़ाते नहीं, लेकिन मूल कारण वो नहीं था। मूल कारण ये था कि एक शिक्षक के भरोसे 5 क्लास था, तो शिक्षकों की कमी थी, उस कमी को सरकार ने दूर किया है। क्लासरूम की कमी थी, उसको दूर किया जा रहा है। तो स्वतः शिक्षक अपना 100% योगदान देंगे और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को देश में नंबर 1 बनाएंगे। देर सही, लेकिन पेशेंस रखना है, बनेंगे राजकर्मी। हमने शुरू से कहा था कि सरकार हमें बनाएगी, भरोसा है, विश्वास से राजकर्मी बना दिया। उसी प्रकार मैं पुनः विश्वास से कह रहा हूं कि नाम को लेकर के परिवर्तन होगा और 18% वेतन वृद्धि के साथ राजकर्मी का वेतनमान हम सबको हासिल होगा। चलिए, देखिए, हमारे साथ अमित विक्रम मौजूद थे, शिक्षक नेता है, टीटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। अमित विक्रम हमेशा आवाज उठाते हैं और आज फिर से राजकर्मी पर बहुत कुछ बोले, डिमांड भी किए कुछ वो आपने सुन लिया। अब देखना ही होगा कि कब इन लोग को राजकर्मी का दर्जा मिलता है। तो बस सीरीज के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।